प्यारा वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव मोहम्मद, तो इनसे भी अगर उसको पाना है तो सच्चाई से मिलेगा, झूठ छल फरेब से नहीं मिलेगा। मार भूंडी कठिन है कि आसान है? दिखाऊंगा ना, अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहले मैं तसल्ली कहाँ करवा रहा हूँ, वाणी से करवा रहा हूँ। कभी सुंदर साथ के माइंड में फहमी रह जाए कि ये तो ये धर्मराज का सीन पता नहीं कहाँ से घुसोड़ लिया इसमें। और सबसे पहले धर्मराज ही यहाँ आया है, धामधनी ने बैठा रखा उसको अधिकारी बना करके। मार भूंडा छे जमदूत ना, दया ते पिंड ने ना होए, धर्म तना सुख भोगवो और पाप तना दुख, और अगिन 84 लाख भोगवी, अंते आव्या मनुख। अंत में मानव का तन मिलता है 84 लाख भोगने के बाद। पाप करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, वाणी को अनसुना करेंगे तो दुख भोगने ही भोगने हैं। ये दुनिया कर्राती है कि महाराज जी ये बीमारी ने खा लिए, ये हो गया वो हो गया। क्यों हो रहा है? उनके कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म को देखना था, जब कर्म हुआ है अपने आप से, कर्म का दंड तो भोगना पड़े ही पड़ेगा। इसलिए वो सत का दरबार है। कर्मों को कोई नहीं रोता, परमात्मा को रोते हैं, भगवान को रोते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और वाणी में कभी पढ़ा नहीं ये कि धनी ना देवे दुख तिल जेता, सबों को मारे अपनी तकसीर, क्या राजा क्या राणा क्या मीर पीर फकीर। वो परमात्मा किसी को दुख दे करके राजी नहीं है, वो सभी के कर्मों का फल देता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। एक बहोरिया भगवान जी ते जाए नहीं जमपुर, यम के द्वार में किसको नहीं जाना पड़ेगा? जिसने अपनी आत्मा के सच्चे मालिक को पहचान लिया है। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्री मोहम्मद कहें समझ धनी के ग्रही सो प्रेमे। पेज नंबर खोलिए, अभी आपकी तसल्ली करवाऊंगा। ये भी 705 पीछे है, ये 729 पर देख रहे हैं, 28 पर 705 निकाल ले। ,705 और चौपाई नंबर सबसे नीचे 16, पेज नंबर 705, चौपाई नंबर 16, सबसे लास्ट चौपाई है प्रकरण की। क्या लिखा है? सच्ची है या झूठी है? जब आत्मा के धनी की पहचान नहीं हुई तो अब तक हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ। भले हम धाम के धनी जयकारे ठोक रहे हो, प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ जयकारे बोलते हो, जयकारों को वहां कुछ भी करना नहीं है। पहचानना और जयकारे ये तो जमीन आसमान का अंतर है, दिशाओं का अंतर है। महराज ठाकुर ने अगर जान लिया होता तो ये कहता कि मुझे धामधनी का दर्शन नहीं होता? बोलिएगा। महाराज ठाकुर कह रहे हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, हे धामधनी। सतगुरु देवचंद्र जी पूछते हैं कि महाराज ठाकुर तूने तन की ये क्या दशा बढ़ा ली है? 2 पैसे भोजन पर आ गया, शरीर सूख गया, कंगन हो गया है, क्या बात है? कि मेरे अवगुण ढूंढ रहा हूं, या आप मेरे अवगुण बता दो। कि आत्मा निर्मल साख पाक होती है, आत्मा में अवगुण नहीं होते। अब ये बात भी नहीं माने क्योंकि धामधनी का दर्शन नहीं हो रहा। तब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं, कल को बीतक से चर्चा पूर्ण रूप से होगी कि क्या पहचानत आत्म, कि तू मेरे से क्या संबंध मानता है? तन का संबंध मानता है या आत्मा का संबंध? मेरे साथ तेरा क्या संजोग है? मेरे से जो संबंध है, नाता है, वो गुरु चेले का है या सतगुरु का है? अब फिर कहती है बालबाई के तय जानिया हता धामधनी प्रदक्षिणा देता रात ने दिन। फिर देवचंद्र जी कह रहे हैं तो पहचाना हता स्वरूप
तू पहचान, अगर तू मेरे स्वरूप को पहचान लेता तो तेरे वचन जिस शब्द नहीं निकलने वाले थे। तेरा ये अवगुण नहीं है तो क्या है, फिर अनेक भाषे अवगुण। तो ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। ये 5 पेज पर हाथ लगा करके रखे और अपना पेज वही निकाले 728 निकाल लिया। ये चौपाई 39 है ना, 728 पेज पर, 728 पेज पर वो 5 पर भी हाथ लगा करके रखना, उसमें भी चर्चा होनी है। अभी पेज नहीं निकला, निकल गया ना। एक कौन सी चौपाई है, 39वीं, पढ़ो क्या है। एक बोहरिया भगवान जी ते जाए नहीं यमपुर, संगत की दी तेने साध तणी, जय बैकुंठ की धा। बैकुंठ किसे कहा? क्या बैकुंठ जाएगा जिसने आत्मा के धनी को पहचान लिया हो? कहां जाएगा? नित्य बैकुंठ किसे कहा है? योग माया अक्षरधाम को। भगवान जी किसको कहा है? अक्षर ब्रह्म को। ये वहां का जिक्र है, कभी भगवान विष्णु की बात समझ लो, दिमाग अकल खराब हो जाए वहां। एक कोड वर्डों में बैकुंठ किसके लिए, नित्य बैकुंठ किसे कहा है? नहीं, अब भी समझ में आई बात, क्योंकि वाणी पढ़ी देखी हो तो तब तो अकल का ताला खुले। वाणी की आरतियां घुमाई हैं, 56 प्रकार के भोजन लगा के जीभ लपर के देख रहे, खूब खाया है। वाणी ने देखे ना, वाणी देख लेते समझ लेते तो सुंदर साजी पता लगता। अब लीला हम प्रकट वाणी कभी पढ़ी हो, पाठ करा हो, पता चले। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। अब सुनियो ब्रह्म सटी विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धन श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, सोई अखंड अक्षरातीत घर। अब आ गया नित्य बैकुंठ मिने अक्षर। अब ये बुझ करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सटी विलास, ये वाणी चिद्दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे श्री। भगवान जी खेलत बाल चित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृति कोटि ब्रह्मांड, नजरों में आवे छिन में देखे पल में उड़ावे। ये भगवान विष्णु का जिक्र है कि भगवान अक्षर ब्रह्म का जिक्र है? अक्षर ब्रह्म का। अब तो समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया तो इन टीकाओं को पढ़ करके बेड़ा गर्क कर लो अपना। उन टीकाओं में विद्वानों ने यो बैकुंठ विष्णु की बात ठोक रखी होगी वहां भी। एक बोहरिया भगवान जी जिसने अपने आत्मा के सच्चे मालिक को पहचान लिया, एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। जिसने आत्मा के सच्चे मालिक को जान लिया, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, अपने सच्चे मालिक को जान लिया, अपने संबंध रिश्ते को पहचान लिया, वो उसी धाम में जाएगा जहां जा करके आना ना हो। जाए नहीं यमपुर, यमलोक में जाने का नाम ही नहीं रहता, उसका रास्ता ही कट गया वहां से। संगत की दी तेने साध निसात तनी, कौन है साध? वो सतगुरु के लिए लिखा है। अब साधु संतों की कौन है बेखदारी, ये साधु संत नहीं, इनका जिक्र नहीं है ये, क्योंकि कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। साधु संतों की बात नहीं कह रहे हो ब्रह्मों की, ये उस साध की बात कह रहे हैं जो सतगुरु का रूप है। ऐसा कोई सच्चा संत मिले, ऐसा सतगुरु मिले, उसकी संगत जो हो जाएगी तो उसके लिए कहा है, क्योंकि वाणी का मिलान करेंगे, अगर संकलन करेंगे तब अकल का ताला खुलेगा, वैसे नहीं खुलने वाला। खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग यहाँ आया है। संगत की दी तेने सातड़ी, जिसने सतगुरु की संगत कर ली हो, जय बैकुंठ की दागर, कोई अखंड धाम को जाएगा, बाकी नहीं जा सकता। आपको मिला कौन है? सतगुरु मिला है कि गुरु मिला है? सतगुरु मेरे श्याम जी में अहनी चरणे रहो। ये सतगुरु और गुरु का भेद भी खुलेगा।
क्योंकि ये शिविर है, इस शिविर में वो बातें निकलेंगी जो आज तक हमारे दिमाग में भी नहीं आई होंगी। तो किसकी संगत के लिए कह रहे हैं? सतगुरु संगत से बहुत से पार हो जाएगा। किसको बहोरने के लिए, किसको जानने के लिए? आत्मा के सच्चे मालिक को। जो अपनी आत्मा के सच्चे मालिक उस परमात्मा को पहचान लेगा, समझ लेगा, उसके बारे में अपने संबंध रिश्ते को समझ लेगा, निश्चित की पहचान कर लेगा, वो ऐसा कोई भी नरकों में या यमपुरी में नहीं जाएगा। अगली चौपाई, झांझू कहे, चौपाई नंबर है 41। क्या है चौपाई? झांझू कहे दुख सौने लागे। झांझू का मतलब सच्ची बात, अगर बार सच्ची बात को ज्यादा कहे तो सच्ची बात कड़वी लगेगी या मीठी लगेगी? कड़वी लगेगी। झांझू कहे सब दुख झांझू कहे दुख सौने लागे, सत वचन ना सहवाए। सच्ची बात सहन नहीं होती, क्योंकि कमी जहाँ होती है पानी निवाण में मरता है। सत सवे उथापियों, क्योंकि संसार में सत्य का कहीं भी बोलबाला नहीं है। असत ब्रह्मांड न समाये, छल कपट का भरा ये संसार। छल कपट के विचार जहाँ होंगे, सच्ची बात उसको कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी या मीठी लगेगी? क्योंकि छल कपट का व्यवहार विचार होगा, उसको बात खरेगी, उसको क्या लगेगा कि मुझे ही कहा जा रहा है, किसी और को नहीं। इतना जब आत्मा गवाही दे रही हो अंदर से और आत्मा की आवाज को ना सुने, फिर भी मन की आवाज को ही महता दे, मन की आवाज को सुन करके चले, तो मन की गति क्या है? मन के मते ना चालिए ले, मन के मते अनेक ले छोड़े दरिया बीच बल्ली लगे ना। ऐसी दलदल में, नरक के दलदल में लेकर के चला जाएगा मन, जिससे कोई भी निकालने वाला नहीं मिलेगा। अगली चौपाई पढ़े, 42वीं चौपाई। पाठ करे होंगे, बरखे बदले होंगे, पर लेकिन बाणी समझी नहीं होगी, ये चक्कर पड़ेगा। हवे जे हेत वांछे आपणु, हेत तो समझ रहे होंगे ना, हेत का मतलब भला। जो अपनी आत्मा का भला चाहता हो, अपने जीव का भला चाहता हो, ते सुन जो सदृढ़ मन। प्राणनाथ जी कह रहे हो, मेरा ठाकुर कह रहे हैं, मेरी बात को दृढ़ता से सुनना ही नहीं, अमल करना मेरी बातों पर। वाट ले जो बैकुंठ तनी, मुक्ति का रास्ता अपनाना नरक का नहीं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, और समय नजदीक आ चुका है, एक दिन चलो चली हो जाएगी, फिर कुछ पार बसेगी नहीं, कुछ भी चारा नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी सुनता गिनता हो, अब भी यम का रास्ता छोड़ करके अखंड मुक्ति का रास्ता अपना ले, अब भी इसमें भलाई है। बाट ले जो बैकुंठ तनी, रखे जाता पूरी जम, यम लोक के रास्ते को छोड़ दो, मुक्ति का रास्ता पकड़ लो। दुख ने साटे अखंड सुख आवे, उस सच्चे रास्ते पर चलने पर कसौटी कसी जाएगी, यानी कि थोड़ा सा तकलीफ होगी। क्या? किसको तकलीफ होगी? मन को, क्योंकि मन की आदत जन्म जन्मों से आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो मन की आदत का लेकर के जाएगी उसी रास्ते पर। और जब उस रास्ते पर रुकावट लगेगी, ना भी ना मेरे को तेरे साथ नहीं चलना, मन को धिक्कारेंगे, तो तपेगा कौन? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप किसका है? शरीर का तप नहीं है, धूणों में आग में तपाना, मन को तपाना है। मन तपेगा ही नहीं तपेगा। जो मन की आदत जन्म जन्मों से बनी हुई है, और उन आदतों से जब मन को रुकावट बढ़ेगी, तो मन दुखी होगा या सुखी होगा? दुख ने साटे सुख आवे। भाई सच्चा सुख पाने के लिए, सत रास्ते पर चलने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के दुख संकट बबाल खड़े होंगे, पर उसके बदले मिलेगा क्या? अखंड मुक्ति, सच्चा सुख मिलेगा। अदखिण माहे, आज का मतलब ये क्षणभंगुर जीवन जो है,
ये पानी बल, पानी के बुलबुले के समान है, चल रहा है फूट जाएगा, उसी में समा जाएगा। ये ऐसी गति का जीवन क्षण भंगुर कुछ पल के लिए मिला है। इस पल के जीवन में हमें ऐसा कर लेना होगा, तभी जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट पाएगा। साहूकारों साधो व्यवहार सबको खड़खड़ा करके कहा है। साहूकार कौन होता है? जो दूसरों को देता है। साहूकार कौन है? गुरुजन, जो अगवे आचार्य गुरुजन हैं उनको भी कह रहे हैं और जमात को भी कह रहे हैं, भाई कोई ज्ञान के प्रचार प्रसार में निकल पड़ा हो, भले ही वो ज्ञान का जानहार है, लेकिन उसको भी अपने आप को संयम की डोर में, संयम की रस्सी में बांधना होगा। उसको भी अपने आप को देखना होगा, अपना स्वाध्याय अपने आप करना पड़ेगा कि मेरा अपना आपा कहाँ चल रहा है। बाहर से मैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं, बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुक्रम काम, महमत पूछे ब्रह्म सृष्टि को बैकुंठ जासी के धाम। बाड़ी में लिखा है या कहीं और लिखा है? लिखा है या दिखाऊं खोल करके उसको? कहाँ लिखा है? पेज नंबर 750 खोल लो, उस पर हाथ लगाए रखना जहां चौपाई चल रही है। 750 खोल लियो। चौपाई नंबर 4, जैसा बाहर होता है, जो बाहर हम ड्रामा करके दिखा रहे हैं, जो होए वैसा ऐसा दिल तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। ये चौपाई तो यहाँ आई है और चौपाई भी वाणी में आई है। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुक्रम काम, महमत पूछे ब्रह्म सृष्टि को बैकुंठ जासी के धाम। अपने आप को पूछना है, अपना स्वाध्याय अपने आप ही करना है, अपने आप को अपने ड्रेसिंग टेबल शीशे में दर्पण में देखना है कि हमारी चाल कौन सी है, बैकुंठ अखंड मुक्ति की है या नरक की है। अब चला उसको, पेज नंबर 704 निकाल लें अपना। अब वो गति देखिए क्या गति होनी है। ये जितने खड़े हैं ना, ये पीछे जो नंगे नंगे दिख रहे, ये सारी जीव आत्माएं गई हुई, यातना देह 17 तत्व का जीव गया हुआ है, जो नरक और स्वर्ग भोगता है। एक कुर्सी पर धर्मराज बैठा है, जो जैसा करने जिसका नंबर आए उसको तभी नरक अग्नि में डाला जा रहा है। सभी का नंबर वहाँ, सबका लेखा जोखा, सारी कर्म गति सब उनकी लिखी हुई है, सबको देख करके सबको सजा दे रहे हैं। ये इनको नरक अग्नि में डाला जा रहा है, पकड़ करके खींच के लगे जा रहे हैं यम के दूत, क्योंकि जैसी करनी है वहाँ उस दरबार का जो कैमरा है अच्छी क्वालिटी का कैमरा है,
यहाँ का कैमरा तो बाहर की हरकत को ही रिकॉर्ड करता है, वो कैमरा दिल में क्या चल रहा है, दिल के विचारों को रिकॉर्डिंग करता है। ये उनकी वीडियो उनके सामने खुल रही है, उनको वहां भोगना पड़ रहा है। ये ड्रिंक दारू पी रहा है, ये पैसा कमाया है 2 नंबर का, और पैसा कमा करके वो मौज उड़ा रहा है। यहां तो मौज उड़ रही है, आगे क्या गति हो रही है उसकी, अब ये देखें। और जा रहा खींचा हुआ। ये रिश्वतखोरी का चला, ये अधिकारी बैठा है, ये इस अधिकारी से काम करवाना है इसको, और उस काम के पैसे ले रहा है ऑफिस में। उसने तो अपना कुछ भी किया, कुछ भी बिगाड़ खाता किया, उसने उसकी रिश्वत की पूर्ति की, और वो उससे हाथ मिला करके कह रहा कि तेरा काम हो जाएगा। अब कर अकेला रहा है, ये रिश्वत तो अकेला ही ले रहा है, और रिश्वत के मजे कौन उड़ाएगा, पूरा परिवार। भोग कौन भोगेगा, अकेला भोगेगा या परिवार वाले जाएंगे साथ में? अकेला ये भोग भोगेगा। अब इसकी क्या गति होगी? ये नरक अग्नि है यमलोक की। यमलोक में जब नरक अग्नि में फेंका जाता है ना, शरीर तो जल जाता है यहाँ की आग में। शरीर में से पहले जो जीव आत्मा निकल कर आती है, जीव, वो जीव जलते हैं जाकर के उस नरक अग्नि में, नरक की यातनाओं में। ये गति वहाँ होती है। कोई परिवार वाला वहाँ जा कर के सिफारिश नहीं कर सकता, ना वहाँ रिश्वत चलती किसी का लिया दिया। ये चौपाई आती है बीतक साहिब में। श्री महामत कहे ए साथ जी, ए कहे सेवा के साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। परमात्मा जिसका हाथ नरक में डूबते हो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, इन्हें सतगुरु जिसको मिल जाए, ऐसे में सतगुरु ही संभाल सकता है। किए हुए को भोगना पड़ता है हर हाल, या सतगुरु कृपा करती है उसे बहाल। अब सतगुरु कृपा हुई तो इस जीव को फरिश्ते नहीं लेने के लिए आएंगे, वहाँ का विमान आएगा और सुखपाल में बैठा करके आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। ए गति अब होने वाली।
ये सब स्वर्ग में गए हुए हैं। स्वर्ग की बात है, नरक और स्वर्ग की। कहते हैं कि ओ स्वर्ग में हम नरक में, ये अज्ञानता की बात है। ये स्वर्ग में गए हुए हैं, और स्वर्ग कहाँ है? निराकार में, निराकार मंडल में, क्षर ब्रह्मांड में। और आपको रास्ता कहाँ का बताया है? निराकार के पार और तीन पार के भी। अगर समझ ही ना तो रास्ते को, तो रास्ता ही क्या करेगा भाई? हम निराकार ही तक सीमित हैं अब भी। एक कोठी बंगले हैं सुंदर साहब जी, कोठी बंगले, और बाहर पत्थर की नेम प्लेट लग जाए तो आसमान में जाकर के लगता है दिमाग कि मेरे बंगले के सामने, मेरी कोठी के सामने मेरे नाम की प्लेट है। और उसका घर है कि मुसाफिर खाना है, छोड़ करके चला जाएगा उसको, उसको भी साथ में लेकर के जाएगा। कोई रहने देगा उसने उसको? अगर वो कहेगा मेरा कोठी बंगले में रहने देगा उसको? जबरदस्ती निकाल करके ले जाएंगे। तो मुसाफिर खाने में है कि कोठी में, अपने नेम, अपने घर में है। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे बिन कौन कह मैं पार ब्रह्म को जानू। पीछे ढूंढो घर अपना, कौन ठोर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो भटकत फिरो फरमानो। ऐसा ही है कि कैसा है? ऐसा ही है। झूठी आ क्यों भर रहे हो? 564 पेज खोल लो, 564। किरंतन शुरू होता है वहां से। चल अपना पढ़ तो ये खोल लेंगे। 565 पेज पर चौपाई क्या लिखी है? पहली चौपाई लिखा है वाणी में कि नहीं लिखा है? वाणी पढ़ करके समझ में आवेगी कि इसके अर्थ लगाने पड़ेंगे। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं, हमारा सच्चा संबंध किससे है। ये जाने बिना कैसे कह देंगे कि हमें परमात्मा का ज्ञान है? तो इसलिए कहा है पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे बिन पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। कौन कह सकता है कि मैं जानता हूं? अगली चौपाई पढ़ो फिर। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो, जबलक घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरो भर में भटकते फिरेंगे। कोई कहे कि उसकी जीव आत्मा हमें तंग कर रही है, उसकी आत्मा भटकती फिर रही है। और भाई उसकी क्यों देखो, अपने आप को तो देख लो कि मेरी आत्मा भी भटक रही है कि नहीं भटक रही है। ओ तो मरे हुए की बात करें, जीती हुई अपनी आत्मा भटक रही है शरीर मानव के चोले में ही। जब तक हमें अपने असली घर और सच्चे मालिक असली वर का ज्ञान नहीं हो तो अपने घर में कौन टिकने देगा भाई। जब तक हमें हमारे जीव को, हमारी आत्मा को अपने असली घर का ज्ञान ना हो, होश ना हो, तब तक वो भटकता रहेगा कि उसको ठिकाना मिल गया।
ठिकाना कब मिलेगा? जब ठिकाने का पता चल जाएगा मैं जाऊंगा कहाँ। फिर वही 704 पेज निकाल ले। चलाओ। अब सुंदर साथ जी 704 पेज पर ऊपर की चौपाई पढ़ना। एके बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में। हम पढ़ते हुए अपने आप को क्या मान रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि मानते हैं कि जीव परम धाम की आत्माओं में गिनती गिनते अपने ही के नरक में जाने वाले जीवों की गिनती में। बोलो, नरक में जाने वालों की गिनती में गिनते हैं या परम धाम की आत्माओं की गिनती में? तो उसके लक्षण क्या हैं? ये लिखे हैं पहली चौपाई में ऊपर। एक बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में नाहे, सोई करे धनी सो जाहिर, जैसी होए दिल माहे। चौपाई नंबर 11। करे धनी सो चोरियां और चोरों सोते दिल, यूं जन्म खोवे फितवे मिने, रात दिन हिल मिल। एक एक श्वास कीमत कोडियों में जा रहा है, दिन रात यही है। चोरों से तय दिल, यानी चोर क्या होते हैं? मुसेर भाई। भाई जो चोर हो उसके विचार चोरों से मिलेंगे या सांव से? बोलो। जो अंदर छल कपट का भाव रखता हो उसके विचार छड़ियों से मिलेंगे कि स्पष्टवादियों से? छड़ियों से मिलेंगे ना। उनसे तो तय दिल की बात और धनी से एक एक बात को छुपा करके रखना, तो किसकी रीत है? ब्रह्म सृष्टि की है कि जीवों की? हम जीवों के दर्जे में है कि ब्रह्म सृष्टि के? ब्रह्म सृष्टि की। तो एक बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में नाही, सोई करे धनी सो जाहिर, जैसी होए दिल माही। जो दिल में है वही जुबान में है, जो जुबान में है वही दिल में है। रूह के यही लक्षण, अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है, तो रूह कहावे सोए। चौपाई नंबर 13। चर्चा सुने वतन की, जित साथ श्यामा जी श्याम, सोफल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत हैं हराम। दिन रात ज्ञान चर्चा परम धाम की, बातें मुक्ति की सुन रहे हैं, बात मुक्तियों की कर रहे हैं, अखंड मुक्ति की। परमात्मा आत्मा परमात्मा की बात दिन रात चल रही है, परमात्मा का जिक्र चल रहा है। उन बातों पर कोई गौर, उन बातों का दिल पर कोई असर ही नहीं। क्यों? जोलो जीव विचार विकार ना काटे, तोलो छीट ना लगे घड़े चीटे। जब तक जीव के अंतर मन के विचार नहीं कटेंगे, अंतर मन साफ नहीं होगा, तब तक ज्ञान का कोई असर उसके ऊपर नहीं हो सकता। दिन रात वाणी सुनो, दिन रात वाणी पढ़ो, कुछ असर होने वाला, क्योंकि चीकना घड़ा बन चुका है। अगर कोरा हो तो फिर तो नमी आ सकती है। चीकने में अंदर पानी भर दो तब भी नमी नहीं आएगी, उसके ऊपर पानी गिरेंगे तब भी नमी नहीं आएगी, और कोरे घड़े में भर करके रखेंगे तो भी नमी बाहर आ जाएगी, और बाहर डालेंगे तो भी अंदर नमी चली जाएगी। ये कोरे की बात है। अब निचली चौपाई पढ़ लो, जिसको हमने पहले बोल दिया था और भूल चुके हैं। बाहर दिखावे, बाहर से कितनी सज्जनता दिखा रहे हैं, किसको ठगना चाह रहे हैं? धनी ना जाए
किनको धूत्यो अनेक कीजे, धूतार चहन ऊपर के कई करो पर मन न छोड़े। ये गति किसकी है? नरकगामियों की है या भाई अखंड धामियों की? नरकगामियों की। अंदर कुछ, बाहर कुछ, जुबान में कुछ और दिल में कुछ। बाहर दिखावे बंदगी माहे, करे कुक्रम काम, महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को ए बैकुंठ जासी के। ये ऐसी विचारधारा कब दूर हो सकती है? उसके लिए कहा है एक आत्म धनी निर्मल एही, श्री महामत कहे समझ धनी के ग्रहियो सो प्रेमे। निस्दिन ग्रहिए, चौपाई पढ़ो, दूसरी चौपाई अगले प्रकरण में 106 प्रकरण की दूसरी चौपाई है। ए सुच कैसे हो भी, इसके आगे चौपाई है निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो और धाम। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर ना लीजे अपने तो कहा करे वचन। ज्ञान क्या करेगा? जो ज्ञान पर अमल ना किया हो, ए माथे ले से तेणे कहूँ छु, जो माथे ले से तेणे कहूँ छु, बीजा में कर जो दुख तमे तुम्हारी माया माहे, भोगो सहजे जो सुख। प्राणनाथ जी कहते हैं जो मेरी बात पर अमल करेगा या कर रहा हो या करता हो, उसे ही कह रहा हूं मैं। बाकी दूसरे जो अपने मायावी सुखों में, ऐश्वर्यों में, मजों में मजे ले रहे हैं, वो लेते रहो, मैं उनसे कुछ नहीं कहना सुनना। वो अपनी माया के सुख भोगते रहो, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं जो अपने आत्मिक सुख के लिए चाहना कर रहे हो, दिल में इच्छा लिए हो, जिनको अखंड सुख पाना है, सच्ची शांति को प्राप्त करना है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। तो हमें सुंदर साथ जी इस वाणी पर गौर करनी होगी, वाणी को समझना होगा और अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। आत्मसात जो इस वाणी को कर लेगा, उसके विचार और उसके सब लक्षण बदल जाएंगे। ये बदल रहे थे ना, वो सफेद बन करके जा रहे थे ना, ये वहां जाकर के बदल रही है। बदलना इस ज्ञान के द्वारा। चौपाई दोहराए, आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेमे पाए, ग्रहिए सो प्रेमे पाए, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग जीव के लिए था, कल सुबह की चर्चा आत्म के लिए चलेगी। आत्म का संबंध किससे और जीव का संबंध किससे? आत्मा को क्या करना है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना है, उसकी कहना क्या, करना क्या और विचार कैसे होने चाहिए, ये कल इस पर चर्चा होगी, इससे आगे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।